स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में मानव तंत्र कहते हैं, के टॉपिक डबल ब्लड सर्कुलेशन, हिंदी में कहेंगे दोहरा परिसंचरण, वह ब्लड वेसल्स का अध्ययन करेंगे। ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के टॉपिक दोहरा परिसंचरण व रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल ब्लड सर्कुलेशन, हिंदी में कहेंगे दोहरा परिसंचरण। देखो, सर्कुलेशन इट मीन्स ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन होना। ब्लड इट मीन्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से तरल संयोजी ऊतक। डबल यानी दो बार। यदि मानव के हृदय में सेम ब्लड दो बार इंटर करे उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यहाँ सेम काम लेंगे, इम्प्योर और प्योर। यदि मानव के हृदय में रक्त दो बार प्रवेश करे उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो, मानव का जो हृदय है वो कंप्लीट 4 चैम्बर्ड है। ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं मानव के हार्ट में। अगर हम देखें, ये मानव का हार्ट 4 चैम्बर अगर हम इसमें लें, अपर साइड में उनको तो बोलते हैं आलिंद, नीचे की ओर है उनको बोलते हैं नीले, दाईं ओर है उसे बोल देते हैं दायां आलिंद, बाईं ओर है उसे बोल देते हैं बायां आलिंद। तो राइट ओरेकल, लेफ्ट ओरेकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। दाईं ओर है या बाईं ओर है उस स्थिति के आधार पर ये दोनों एक ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, या इसके द्वारा इसमें ब्लड ट्राइकस्पिड द्वारा आता है। इसमें लेफ्ट ओरेकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है बाइकस्पिड द्वारा या मिट्रल वाल्व द्वारा। इस वाले पार्ट में इम्प्योर ब्लड रहता है यानी CO2 जेनेटेड ब्लड होता है। इस वाले पार्ट में होता है, लेफ्ट वाले पार्ट में प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आता कहाँ से है? मानव में जो भी डिफरेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो भी टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज में फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है या मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिससे इनमें CO2 की कंसंट्रेशन अधिक होती है। इन CO2 युक्त ब्लड को जो लेकर आती हैं वो होती हैं वेन, शिराएं। कहाँ तक पहुंचाती हैं? वो राइट ओरेकल तक पहुंचाती हैं, यहाँ डालती हैं। यहाँ भी 2 मुख्य शिराएं होती हैं, अग्र व पश्च महाशिरा, परी व पोस्ट केवल। ये तो ट्रांसपोर्ट है किसका? ब्लड का। कौन लेकर जा रही हैं? वेन। कैसा ब्लड है इनमें? अशुद्ध रुधिर है, यानी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का अर्थ है CO2 जेनेटेड। इससे यहाँ आएगा कहाँ? ट्राइकस्पिड द्वारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो लेकर जाएगी लंग्स तक लेकर जाएगी, क्योंकि इसी ब्लड को अब क्या करना है? शुद्ध करना है। शुद्ध कहाँ होगा? लंग्स में होगा, क्योंकि लंग्स में हम ब्रीदिंग क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये मानव का लंग्स मान लेते हैं। लंग्स में ये हैं एल्वुलाई। वंस अगेन, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड एक विशेष पल्मोनरी एओर्टा द्वारा, मानव की सबसे बड़ी महाधमनी है ये, इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय महाधमनी। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है एओर्टा। कैसा ब्लड है इसमें? इम्प्योर ब्लड है। ये भी एक्सेप्शन है। यहाँ पहुंचेगा, ये फ्लो है। देखो यहाँ क्या है? O2 कंसंट्रेशन है, ये तो बाहर मुक्त कर दी जाएगी।
O2 तो, और CO2 ग्रहण की जाती है। ये O2 युक्त ब्लड वापस यहाँ आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, इसको लेकर जो आएगी ये ब्लड का फ्लो होगा यहाँ। अब CO2 है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, ये तो मुक्त की जाएगी लंग्स में O2 की कंसंट्रेशन ये ब्लड के साथ बाइंड हो जाती है, ये लेकर आएगी वो है पल्मोनरी वेन। ये भी अपवाद है क्योंकि वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, इसमें क्या है शुद्ध रुधिर है, इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय सीरा। एकमात्र ऐसी वेन जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। एकमात्र आर्टरी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है वो है एओर्टा महाधमनी, या पल्मोनरी वेन भी बोल देते हैं इसे, फुफ्फुसीय धमनी भी बोलते हैं। यहाँ से इसमें बाइकस्पीडिया मीटर वाल द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से टिश्यूज तक जाता है प्योर ब्लड। यहाँ प्योर ब्लड पहुँचता है, कौन लेकर जाएगा, आर्टरी लेकर जाएगी, धमनी लेकर जाती है। अंदर ब्लड कौन सा है, इसमें प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रुधिर है, शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। अब देखो सामान्य अर्थ क्या होगा, यही सामान्यतः दोहरा परिसंचरण है। देखो दोहरा का अर्थ क्या है, यहाँ इम्प्योर ब्लड प्रवेश हो रहा है, यहाँ से नहीं ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं सीधा हम, यहाँ अशुद्ध रुधिर प्रवेश होता है, ये शुद्ध अशुद्ध रुधिर यहाँ आ रहा है इस वाल द्वारा, यहाँ शुद्ध गण होता है लंग्स में, वापस यही ब्लड आ रहा है। कहने का अर्थ है मानव में हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है, एक बार अशुद्ध रुधिर यही यहाँ से यहाँ जाकर शुद्धिकरण होता है लंग्स में, वापस यही अशुद्ध रुधिर जो शुद्ध होकर वापस हृदय में प्रवेश कर रहा है, 2 बार प्रवेश कर रहा है, उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में, राइट वाले पार्ट में देह के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर और लंग्स में यही रुधिर शुद्धिकरण के पश्चात लेफ्ट वाले पार्टों में प्रवेश करता है, दोनों 2 बार प्रवेश कर रहा है, इसलिए दोहरा परिसंचरण। हम देखो सामान्य अर्थ क्या होगा, मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, परिसंचरण पाया जाता है, ये बोल सकते हैं रुधिर का दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, या ये बोल सकते हैं रुधिर के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि शरीर में परिसंचरण पूर्ण होने के लिए, वंस अगेन, शरीर में परिसंचरण पूर्ण होने के लिए रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। देखो यहां से इम्प्योर, यही शुद्ध होकर प्योर 2 बार प्रवेश कर रहा है। पहला काम देखें, ये पहली स्थिति है अशुद्ध रुधिर का, ये दूसरी स्थिति लेंगे, राइट वाले पार्ट में पहली, लेफ्ट वाले पार्ट में दूसरी। पहले अशुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में से हृदय के दाएं भाग में आता है, दाएं भाग यानी राइट वाले पार्ट में, जिससे दाएं भाग में आता है, जिसे फेफड़ों में
फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, वंस अगेन, शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। यहां फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है किसको? इस वाले पार्ट में इम्प्योर ब्लड है उसको भेजा जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद रुधिर पुनः हृदय के बाएं भाग में आता है, बाएं भाग में आता है, जहां से शरीर के भागों में भेजा जाता है। अब देखो, फेफड़ों से शुद्धिकरण के पश्चात कहाँ आ रहा है? दाएं वाले भाग में। यहाँ से कहाँ जा रहा है? टिश्यूज में, यानी संपूर्ण देह में। ये तो है दोहरा परिसंचरण। अब देखो नेक्स्ट है एक छोटा सा बिंदु, इसमें कार्डियक साइकिल, जिसे क्या बोलेंगे? हृदय चक्कर। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, कार्डियक साइकिल, हिंदी में कहेंगे हृदय चक्कर। डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसके। साइकिल का अर्थ है एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रिया पूर्ण हो रही है उसका पुनः संपन्न होना, इसके लिए साइकिल शब्द काम में लेते हैं। देखो ध्यान ये रखना है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन, यानी 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, वो 72 पर मिनट है। परंतु यदि हम ये भी कहें 72 से 80 मिनट है तो वो व्यक्ति भी स्वस्थ है, यानी हृदय से संबंधित, हृदय की हार्ट बीट से संबंधित उसमें विकार नहीं है। कहने का अर्थ है एक सामान्य व्यक्ति का हृदय सामान्यतः 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। उस दौरान हृदय के विभिन्न भागों में चेंजेज होते हैं, परिवर्तन। चेंजेज को बोलते हैं सिस्टोल व डायस्टोल। सिस्टोल का अर्थ है संकुचित होना, यानी हृदय के आलिंद दोनों संकुचित होते हैं या दोनों नीले ही एक साथ संकुचित होते हैं। दूसरा स्थिलन, जिस दोनों आलिंद एक साथ स्थिलन होते हैं या दोनों नीले एक साथ स्थिलन होते हैं। उस दौरान ये जो चेंजेज हैं उनको कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब ध्यान ये रखना है, हृदय के एक स्पंदन यानी हार्ट बीट प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन यानी नेक्स्ट हार्ट बीट के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों का अर्थ है हृदय के विभिन्न भाग कौन से? आलिंद व नीले। परिवर्तनों के क्रम को कार्डियक साइकिल या हृदय चक्कर कहते हैं। अब देखो किस रूप में होंगे? सिस्टोल व डायस्टोल के रूप में। नेक्स्ट है हृदय में होने वाले संकुचन को प्रकुंचन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिस्टोल, तथा फैलने को बोलेंगे स्थिलावस्था। संकुचन का अर्थ है सिकुड़ना, संकुचित होना, को अनुस्थिलन कहते हैं। अनुस्थिलन इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायस्टोल कहते हैं, कहा जाता है।
यही परिवर्तन होंगे। कभी हृदय के दोनों पार्ट यानी दोनों आलिंग संकुचित होंगे, सिस्टोल दर्शाएंगे, दोनों डायस्टोल दर्शाएंगे, दोनों नीले सिस्टोल दर्शाएंगे, दोनों नीले डायस्टोल दर्शाएंगे। देखो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हिंदी में इसे कहेंगे रक्त वाहिकाएं। स्टूडेंट्स इट मीन्स इसका अर्थ है ट्यूब लाइक संरचना। ये ट्यूब लाइक संरचना। ब्लड का अर्थ है तरल संयोजी ऊतक। इस ट्यूब लाइक संरचना में क्या है? ब्लड। ट्यूब लाइक संरचना को तो बोल देते हैं वेसल्स। अंदर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। तो इस संरचना को बोल देते हैं ब्लड वेसल्स। ये तो है फिगर ऑफ ब्लड वेसल्स, एक सामान्य आरेख रुधिर वाहिका का। क्या बोलेंगे? एक नलिकाकार संरचना जिसमें क्या ब्लड प्रवाह, जिसमें क्या प्रवाहित हो रहा है? ब्लड। उसे क्या बोल देंगे? ब्लड वेसल्स। तो ये तो है इसका सामान्य अर्थ। जिन नलिकाकार संरचनाओं, वंस अगेन, जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है, नलिकाकार, अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है? ब्लड। उन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। रक्त वाहिकाएं कहते हैं। क्या होगा? जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। अब देखो मुख्यतः 3 होती हैं इसके टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। परंतु अगर हम 10th की बुक में देखें तो वहां कैपिलरीज नहीं दे रखी हैं, केशिकाएं। रक्त वाहिकाओं के प्रकार। टू टाइप्स यानी 2 प्रकार है। पहली कौन सी है? आर्टरी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? धमनी। सेकंड क्या है? वेन। इसे क्या कहेंगे? सीरा। पहला आ जाएगा आर्टरी यानी धमनी। क्या अर्थ होगा? वे वाहिकाएं या वे रक्त वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित यानी प्योर ब्लड, साफ बोल सकते हो आप, ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है, धमनी कहलाती हैं। यानी वे वेसल्स या वे रुधिर वाहिकाएं जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है, साफ रुधिर बहता है या ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। आगे का अर्थ है विभिन्न भागों में आगे पहुंचाती हैं। ये फर्स्ट है। देखो सेकंड है वेन। हिंदी में क्या कहेंगे? सीरा। वहां क्या आया था? ऑक्सीजनित, तो वहां आएगा वी ऑक्सीजनित या CO2 जन युक्त। वे वाहिकाएं जिनमें वी ऑक्सीजनित, वी हमेशा हटाने के लिए शब्द लेते हैं, या इसको बोल देंगे CO2 जनित। वी ऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं।
हृदय की ओर ले जाती हैं। देखो दोनों में कॉमन अंतर भी है। तीसरी कैपिलरीज केशिकाएं भी होती हैं। अंतर क्या है? इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध का अर्थ है ओटोजनित, ये सीओटोजनित। इनमें वाल नहीं होते, इनमें वाल होते हैं। ये हृदय से अंगों की ओर ब्लड ले जाती हैं, ये अंगों से हृदय की ओर लेकर आती हैं। सो थैंक्स, हैव ए